हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी ग्रामर के कुछ मेन टॉपिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप अपने जेके बोस के पेपर्स देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आपको पता आपका जो एग्ज़ाम में ग्रामर का वेटेज है ना, वो 20 मार्क्स का होता है। उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चंस किस किस तरह से आते हैं। 20 मार्क्स का आपका टोटल जो ग्रामर का आता है, तो उसमें आपको कुछ अलंकार पे क्वेश्चंस होते हैं। ओके, कुछ आपके अलंकार पे होते हैं, कुछ समास पे होते हैं, और छंद आपके सिलेबस में होता है। पदबंध है आपके, और संज्ञा है। मतलब भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करिए, वो संधि विच्छेद आ जाता है आपके। ये कुछ टॉपिक्स हैं, और भी हैं, बट आपको ये इन टॉपिक्स पे आपको आते हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ आते हैं आपको, और एक क्वेश्चन जो आपको आता है, कभी कभी वो आ जाता है आपको, एक क्वेश्चन आपका आता है 4 मार्क्स का, कभी कभी, या फिर उसमें 2 क्वेश्चंस वो डिवाइड कर देते हैं, तो कभी कभी वो 2 मार्क्स का आता है। वो किस तरह से आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद, क्रिया या संधि। आज हम वही कवर करेंगे कि जो क्वेश्चन होते हैं ना, व्हाट इज़ वगैरह, वो वाले किसे कहते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं 2 या 4 मार्क्स के, वो हम कवर करेंगे। और जो ये रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस रहे ना, इसके लिए आपको इनके कुछ रूल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देन हम ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और 20 मार्क्स है, मत जाने देना, सभी प्रैक्टिस करवा दूँगी मैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, और उनकी परसेंटेज में ये सीन होता है। काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्क्स कम आ जाते हैं, तो 20 मार्क्स होते हैं। और हिंदी ग्रामर को बच्चे काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करते हैं। इसके बाद आपकी एक क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं उसके ऊपर, हिंदी साहित्य के ऊपर। उसके ऊपर भी आपका आई गेस 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये हिंदी साहित्य, वो भी इम्पॉर्टेंट ही रहता है। हिंदी साहित्य को भी नहीं भूलना आपको, 6 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है उसके ऊपर। कभी कभी डिवाइड कर देते तो 3-3 मार्क्स का आ जाता है, तो हिंदी साहित्य को भी नहीं भूलना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। ये हम आज का डिस्कस कर रहे थे, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध करते हैं, उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। वही जो आप इंग्लिश में पढ़ते आते हो, एनी प्लेस वगैरह वगैरह, एनी प्लेस, थिंग, और वी कॉल्ड नाउन। नाउन ही हमारी संज्ञा है, ठीक है, नाउन को ही संज्ञा बोलते हैं। 5 इसके भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक। ओके, इसको अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो ये आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर ये आपका आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर ये आपका आ जाता है कलेक्टिव नाउन, एंड फिर आ जाता है इसके बाद कंक्रीट नाउन। ये वो आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में लिखो। कभी कभी ये आ जाता है, देख लो, शिक्षक, शिक्षा, मित्र, मित्रता, ऊंचा, ऊंचाई। ये एग्जांपल्स मैंने दे दिए, यू कैन लर्न इट। ये है। उसके बाद फिर इसको अच्छे से लर्न कर लो, एग्जाम में पूछ लिया ज़्यादा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद बताओ। ओके, अगेन मैंने कुछ और एग्जांपल्स डाली हैं भाववाचक संज्ञा की। कायर, कायरता, नेक, नेकी, लड़का, लड़कपन। ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट और लर्न कर लो, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। उसके बाद हाँ, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। बाकी भाववाचक के तो रिलेटेड वो एमसीक्यूज आते हैं कि जैसे मिठाई है, तो मिठाई, तो मीठे का भाववाचक क्या बनेगा, लड़के का भाववाचक क्या बनेगा, है ना, सुंदर का भाववाचक क्या बनेगा। तो वो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, इसको सीधे बोल दिया जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दिल्ली, राम, महात्मा गांधी आदि। और जातिवाचक
जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। So, पर्वत नारी ओके लड़की। सो ये ले लो स्क्रीनशॉट और लर्न कर लेना। देन उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है सर्वनाम का। सो इसको अभी एक अपनी नोटबुक पे स्टार बना दो सर्वनाम का। सो सर्वनाम तो आता ही आता है। सो सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के भेद। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इन इंग्लिश प्रोनाउन। सो सर्वनाम उन शब्दों में सर्वनाम शब्द का अर्थ ये भी है जो सबका नाम हो। सो जैसे लड़का, ठीक है, लड़का जैसे हम बोलेंगे कि ये राम, तो राम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये लड़का, ठीक है। वे, ये हम ये यूज़ करते हैं जो वर्ड्स मेरी, हमारी, उनका, ये, वह, इसका। सो संज्ञा के नाम पे जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ओके। तो इसके जो हैं 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। सो पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 भेद होते हैं। सो इसमें भी कभी कभी MCQ आ जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 भेदों के नाम बताओ। तो उसमें ऑप्शन होते हैं उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है उत्तम पुरुष कौन से होते हैं और मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष होते हैं जैसे मैं, मेरी, हम, हमारी, तुम, तुम्हारा, आपका। और इसके एक और है अन्य पुरुष, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उसका, उनका, ये, वह, इसका। ओके। देन उसका एक और भेद आ जाता है इसका, उस पुरुषवाचक का नहीं, सेकंड अलग उसका, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निज्यवाचक सर्वनाम। सो अभी इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी ग्रामर की नोटबुक पे अगर आपने बनाई है तो नोट करो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा आपके एग्ज़ाम में, काफ़ी बार रिपीट हो रखा है ये क्वेश्चन। देन हमारा टॉपिक का स्टार्ट होता है क्रिया का। सो क्रिया का पूछ लिया जाता है, क्रिया की परिभाषा बताओ और उसके भेद। सो इसमें सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। सो सक्रमक क्रिया के 2 होते हैं, ठीक है, 2 उसके भेद होते हैं, द्विक्रमक एंड निक्रमक। सो वर्ब विद 1 ऑब्जेक्ट एंड वर्ब विद 2 ऑब्जेक्ट। उसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके भेद देखेंगे। सो क्रिया की परिभाषा देखें हम, जिस शब्द से किसी काम के करने का या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पढ़ना, खेलना, रोना, हंसना आदि। धातु रूप, किसी क्रिया के विभिन्न रूप में जो अंश समान रूप में पाया जाता है उसे क्रिया की धातु कहते हैं। सो ओके। तो जैसे धीरे धीरे चलना चाहिए, वह धीरे धीरे चला, कृपा धीरे चले। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का चल अंश सभी में समान रूप से है, इसलिए चल धातु है। समझ के, जैसे धीरे धीरे चलना चाहिए, वह धीरे धीरे चला, कृपया धीरे चलिए। तो वो पढ़ रहा था, वह अच्छे से पढ़ रहा था, उसने, ठीक है। तो इस तरह से जो मेन पॉइंट आएगा उसको हम धातु कहते हैं। तो अब इसके जो 2 टाइप्स है वो देख लेते हैं। सक्रमक क्रिया, सक्रमक का तात्पर्य है कर्म के साथ, मतलब कर्म, इसमें ये दूसरा मत सोच लेना। सो कर्म मतलब वॉक। सो क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा की जाती है, उन्हें सक्रमक क्रिया कहते हैं। शांति ने पत्र लिखा। सो इन क्रिया में कर्म की अपेक्षा की जाती है, उन्हें सक्रमक क्रिया जाता है, मतलब कोई काम हो रहा है तो वो सक्रमक। जैसे शांति ने पत्र लिखा, लुहार ये हांडियाँ बना रहा है, ठीक है। देन जिस क्रिया का एक ही कर्म होता है वह एकक्रमक क्रिया कहते हैं, ठीक है, एकक्रमक। सो जैसे पिताजी पूजा करते हैं, रमा मैदान में एक ही कर्म हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, ठीक है। तो ये सक्रमक क्रिया था। ओके, सक्रमक। ये सक्रमक क्रिया के टाइप्स आ जाते हैं। देन सक्रमक क्रिया के भेद,
एकक्रमक क्रिया, जिस क्रिया का एक ही कर्म होता है वह एकक्रमक क्रिया कहलाती है। जैसे पिताजी पूजा करते हैं, रमा मैदान में खेल रही है। ओके, उपयुक्त वाक्यों में पूजा मैदान एक एक कर्म है, सो वह एक कर्मक। सो नाम से ही पहचान लो कि एक कर्म एंड द्विक्रमक मतलब दो काम। सो जिस क्रिया के दो काम होते हैं, दो कर्म होते हैं, उसे द्विक्रमक क्रिया। विशेष दिनेश ने मनीष को पेन दिया, मतलब दिनेश और महेश। सो दो लड़के हैं, दिनेश ने मनीष को पेन दिया। सो उपयुक्त वाक्य में दो कर्मक हैं, महेश तथा पेन। तो ये किसके टाइप्स हैं? सक्रमक क्रिया के। सक्रमक क्रिया कौन सी होती है? कर्म के साथ, जिसमें कर्म की उसने कौन सा काम किया वो बताया जाता है। ओके, तो ये सक्रमक है। एंड अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म का, जो कर्म किसी की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे रमा दौड़ रही है, कहाँ दौड़ रही है ये हमें नहीं बता रखा है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं तो वो अकर्मक में आएंगे, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं वो सकर्मक में आएंगे। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन आ जाता है संधि। संधि के भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर संधि विच्छेद करने के लिए आपको रूल्स कुछ फॉलो करने पड़ते हैं, सो इसका भी रट्टा मत मारना। तो रूल्स कौन फॉलो करना मैं बता दूंगी आपको किस तरह से। तो अभी सिर्फ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो मतलब ओके, तो संधि किसे कहते हैं? जहाँ दो अक्षर अत्यंत समीप होने के कारण विकार को प्राप्त हो उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसका एग्जाम्पल है विद्या प्लस आलय विद्यालय, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र। तो ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ जाते हैं। ये नीचे वाले तो काफ़ी बार आते हैं। देन उसके बाद ये भी मैंने कुछ एग्जांपल्स डाली हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आई हैं। जैसे गिरीश, गिर प्लस ईर्ष, मनोबल, उपरीत। ठीक है, ये सारी ये काफ़ी बार आ रही हैं एग्ज़ाम में। ओके, सो हाँ, आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको और इसी तरह से टॉपिक्स चाहिए, जैसे कि नेक्स्ट हम वीडियो बना सकते हैं अपनी अलंकार, छंद, है ना, तो और भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।